A very good morning once again. So, continuing with the revisions of our PT1 syllabus, today you are having your this test also. I hope you would have prepared for that. If any doubt is there, then you can ask. Test prepare karte hue, if you are having any kind of doubt in any topic, ask. We can discuss that. If no doubt is there, then I will make you do some questions. सबसे पहले सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे. वेरी शॉर्ट में है ये आपके क्वेश्चंस जो आते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई. हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है. वी आर गिवन प्लस वाई, देन एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अब यहाँ एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ये जो सिंबल है दिस इज फॉर मैट्रिक्स, यानी कि ये हमें दिस इज इक्वल गिवन है. एंड व्हेनेवर द मैट्रिसेस आर इक्वल, तो हमें पता है द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. तो यहाँ पे कुछ आपने और नहीं करना, डिटर्मिनेंट काइंड ऑफ हमने कुछ नहीं निकालना, सीधा हम इनको इक्वेट करेंगे. सो सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, मींस 2x प्लस x minus y is equal to -1, then x minus z is equal to 2 and x plus y plus z is equal to 8. ये दोनों इक्वेशंस हमारी x और y में है. इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे and we will get the value of x and y. Then x की वैल्यू यहाँ पुट करके we will get the value of z. यहाँ से हमें x y के इन तीनों का सम इक्वल टू 8. तो अपना सिंप्लीफाई करो और जल्दी से मुझे वैल्यूज बताओ. Be quick in the calculations. इन दोनों इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करो. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. देन x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके फाइंड द वैल्यू ऑफ z. देन इसको रीचेक करो इफ द सम इज इक्वल टू 8 और नॉट. Be quick in the calculations. Those who have done can unmute and just tell me the answer. बच्चे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में. सिंपल यहाँ पे ये पुट करना है. x आपका यहाँ से 3 आ जाएगा. x को 3 यहाँ पे पुट करो. y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. उसके बाद x को यहाँ पे 3 पुट करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z ऑल्सो. z आपका 1 आ जाएगा. नाउ चेक देयर सम. इफ दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8. तो ये आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स आपकी जो वैल्यूज हैं यहाँ पे ऑल आर करेक्ट. अब नेक्स्ट हमें चेक करना है. ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है आपका. मैट्रिक्स A हमें गिवन है. मैट्रिक्स A is given as 0 0 5 0 5 0 5 0 0. Now this is a kind of, is it a, options हमें given है, MCQ टाइप है. Is it a scalar matrix, diagonal matrix, unit matrix और square matrix? ये scalar matrix है, diagonal matrix है, unit matrix है या square matrix है? Any one of you can answer. Square matrix. It is a square matrix. Kamya, why is it not a scalar matrix? Scalar matrix कौन सी होती हैं आपकी?
Scalar matrix are those in which the diagonal elements are 1. वो तो यूनिट मैट्रिक्स हो गई है आपके बच्चे। Scalar matrix are the ones in which the main diagonal elements are equal. यस, मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। नो डाउट कि ये आपके जो है इक्वल हैं। स्केलर में बच्चे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, वो सेम होंगे, नो डाउट। यहाँ पे वो 5 है। यूनिट में क्या डिफरेंस है स्केलर और यूनिट में? यूनिट में ये वैल्यू आपकी जो मेन डायगोनल वाली एलिमेंट्स की वैल्यू होती है वो 1 होती है। इफ इट इज अदर एनी अदर नंबर अदर देन 1, सारे नंबर्स वो सेम होने चाहिए, बट वो मेन डायगोनल पे होने चाहिए। तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, वो भी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, बिकॉज वी टेक दिस एज डायगोनल। तो ये हमारी, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं इसमें और 3 आपके ये कॉलम्स हैं, सो दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो वी विल से दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो है, अगेन ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है आपका। मैट्रिक्स ए जो है वो मुझे गिवन है AIJ M क्रॉस N। नाउ दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी if M is less than N, if M is greater than N, if M is equal to N, और ये कंडीशंस ले लो। नाउ when will this be a rectangular matrix? ये आपकी मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर कब होगी? यस बच्चे, M क्रॉस N का हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। ये रेक्टेंगुलर कब होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो अनइक्वल होते हैं। अब M लेस देन N होगा, M ग्रेटर देन और इक्वल टू N होगा, या M इक्वल टू N होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। When will it be a rectangular matrix? M less than N. Yes, M less than N, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा है, तो M जो है अगर इक्वल टू N हो जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं रहेगी, इसलिए ये कंडीशन नहीं लेंगे। बट अगर यहाँ पे ये साइन हट जाता है, देन यू विल राइट A and B both options are your answer. A and B both holds. वैसे इस तरह के आते कम है कि जिसमें ऐसे दोनों होल्ड कर रहे होते हैं, बट इन केस अगर ऐसे आ जाता है तो यू विल राइट डाउन कि A and B both holds है। अब इसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेशन की। हमें कंडीशन गिवन है, हमने मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म करनी है। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, इन विच AIJ इज इक्वल टू IJ माइनस, इफ I is less than J, then I upon J if I is equal to J, and if I is greater than J, IJ minus I। अब देखो, A of IJ के लिए, मैट्रिक्स के लिए, अगर I less than J है तो IJ माइनस J में हमने पुट करना है एंड वी विल गेट आवर वैल्यू। अगर I इक्वल टू J है तो I अपॉन J हमने करना है, और अगर I ग्रेटर देन J है तो IJ माइनस I करना है। अब I जो है, क्योंकि ये आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो I की वैल्यूज 1 और 2 होंगी, J की वैल्यूज भी 1 और 2 होंगी। हम जो मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे उनके एलिमेंट्स हमारे ये बन मैट्रिक्स है, तो दिस विल बी अ रेक्टेंगुलर पैकेट। यहाँ पे मैं इसको कैपिटल A नेम दे देती हूँ, क्योंकि ये AIJ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब देखो A11, I जो है वो रो वाला लेना है, J जो है वो कॉलम वाला लेना है। A11 का मतलब क्या है कि I और J आपके दोनों क्या है, इक्वल है। When I and J both are equal, तो I की जो भी वैल्यू है उसको J की वैल्यू से
डिवाइड कर दोगे। सो आई और जे दोनों हमारे 1 1 है। 1 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1। नेक्स्ट इज A1, आई की वैल्यू 1 रही, रो चेंज नहीं हो रही है, कॉलम चेंज्ड है आपका, J2 है यहाँ पे। तो ये कंडीशन बन रही है 1 इज लेस देन 2, यानी कि I इज लेस देन J। I लेस देन J के लिए हमने क्या करना है, I और J की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और उसमें से J की वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो दिस विल गिव यू 0। अब नेक्स्ट जो है दैट इज A21, I मेरा 2 है, J मेरा 1 है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि I जो है वो J से बड़ा है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, I इंटू J, दोनों को प्रोडक्ट लिया, 2 1 2, माइनस क्या किया I, माइनस I यानी कि 2 इन C। फिर A22 अगेन, ये आपके दोनों सेम है, I इक्वल टू J, ये वाली कंडीशन क्या है, I डिवाइडेड बाई J, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अगेन 1। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखे थे, आप लिख भी लोगे तो गलत नहीं होगी, इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेटिंग मिस्टेक नहीं हो। सो दिस इज द मैट्रिक्स जो आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। देन हमें जो है इस तरह के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, A का ऑर्डर हमें गिवन है 3 बाई m, B का ऑर्डर हमें गिवन है 3 बाई n, और साथ में हमें गिवन है m जो है दैट इज इक्वल टू n। अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ 5A माइनस ट्वाइस ऑफ B। इसका ऑर्डर जो है ऑप्शंस हमें गिवन है m बाई 3, देन 3 बाई 3, देन m बाई n एंड 3 बाई n। इनमें से कौन सी ऑप्शन आपकी बनेगी? m इक्वल टू n गिवन है हमें, a का ऑर्डर 3 बाई m, b का ऑर्डर हमें गिवन है 3 बाई n। अब 5a माइनस 2 बाई, डिफरेंस जो है वो आपका फिजिबल कब होगा, जब ये आपका ऑर्डर सेम होगा। तो 5a माइनस 2b का जो ऑर्डर है व्हाट विल बी दैट, m क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, m क्रॉस n और 3 क्रॉस n। इनमें से कौन सी ऑप्शन विल बी योर आंसर? बी क्विक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करते हो तो ऑर्डर आपका चेंज नहीं होता है, ऑर्डर सेम रहता है। तो व्हाट विल बी द आंसर? यस बच्चे, 3 क्रॉस n। ऑप्शन कौन सी आंसर है? 3 क्रॉस, क्यों ये आएगा देखो D। जब आप, हाँ जी ऑप्शन यस D। बच्चे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाई? Ma'am, because if the result is visible, then so we'll just form the other matrix. It would be of the order 3 cross n. यस, आपका जो जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो ऑर्डर आपका चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अब देखो, जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हम इनफैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें m इक्वल टू n गिवन, यानी कि a का ऑर्डर जो है दैट इज 3 क्रॉस m और 3 क्रॉस n ऑल्सो इट कैन बी रिटन। b का ऑर्डर 3 क्रॉस m और अगेन 3 क्रॉस n कैन बी रिटन। तो इनका ऑर्डर या ये बनेगा या ये बनेगा। 3 क्रॉस m वाली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 3 क्रॉस n वाली मेरे पास ऑप्शन है। तो दिस डी जो है ऑप्शन दैट विल होल्ड, दिस विल गिव यू द आंसर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले दैट यू विल बी एबल टू डू। तो वो टाइप्स जो है मैं नहीं ले रही हूँ। उसमें सिंपल ये कंसेप्ट आपने देखना है कि अगर एक स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केलर जो है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अगर जो है एक स्केलर से आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो हर एलिमेंट जो है वो उसका डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये है क्वेश्चन थोड़ा इनवर्स की फॉर्म में है, बट अभी आपका इनवर्स वाला चैप्टर नहीं हुआ तो ओके देन
दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन, क्योंकि इनवर्स का नहीं तो मुझे सारा कंसेप्ट आपका समझाना पड़ेगा, सो वी विल डू इट लेटर। अब नेक्स्ट जो है वो हम ले रहे हैं कि हमें यहाँ पे गिवन है प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस ले रही हूँ मैं। ए मुझे गिवन है और आई मुझे गिवन है। आई हैव टू फाइंड शो दैट ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। मैट्रिक्स प्रोडक्ट का यहाँ पे आपका एक बार रिकॉल हो जाएगा। इसमें मुझे गिवन है मैट्रिक्स, दिस इज 2 5 3, कॉलम वाइज लिख रही हूँ मैं, देन 3 1 -2 एंड लास्ट कॉलम मुझे गिवन है -4 0 5। अब इसका मुझे प्रोडक्ट निकालना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, क्योंकि इसका ऑर्डर आपका 3 by 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है दैट विल आल्सो बी ऑफ द ऑर्डर 3 by 3, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स जो है दैट शुड बी केप्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे 3 by 3 की अगर मैट्रिक्स थी तो यहाँ 3 होना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो इसका ऑर्डर आपका बनेगा 3 क्रॉस 3। तो 3 by 3 की जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आप इस तरीके से लिखते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मुझे शो करना है दैट ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। तो पहले मैं ए आई निकाल लूंगी। एक चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स आप जो भी प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसमें जो मैट्रिक्स पहले लिखी है वो आप पहले लिखोगे, जो बाद में लिखी है वो बाद में लिखोगे, बिकॉज जो आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है दैट इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, हमेशा वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो जो मैट्रिक्स आपने पहले लिखी है उसकी वैल्यूज भी आप पहले पुट करोगे और जो बाद में लिखी हुई है उसकी वैल्यूज आप बाद में पुट करोगे। अब मैट्रिक्स ए 2 3 -4 5 1 0 3 -2 5, इधर से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा इसका that will again be a, this is a 3 by 3 cross matrix, this is 3 cross 3 matrix। तो ये रो और कॉलम हमने चेक कर लिए, ये सेम थे, ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। ये रो एंड ये कॉलम विल गिव मी द ऑर्डर ऑफ माय रिजल्टेंट मैट्रिक्स, सो दैट विल अगेन बी अ 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करना है हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, जो भी बीच में साइन है ऐड सब्ट्रैक्ट करके वी विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट। So 2 1s are 2, 3 0s are 0, -4 0s are 0, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2। अब A1 2 निकालने के लिए रो 1 कॉलम 2, 2 0s are 0, 3 1s are 3, -4 0s are 0, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 3। देन A1 3 पोजीशन है तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इधर वाला फर्स्ट, इधर वाले फर्स्ट से, इधर वाला सेकंड, इधर सेकंड से, इधर थर्ड से मल्टीप्लाई होते हैं। So this is 2 zeros are 0, 3 zeros 0, -4 and 1 is -4। इसी तरीके से जब आप बाकियों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग्स। तो दिस इज इक्वल टू ए आई जो है, ये प्रोडक्ट जो है दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। अब सेकंड हमें आई ए को इक्वल टू ए प्रूव करना है। तो आई क्योंकि अब पहले है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आप पहले लिखोगे और ए मैट्रिक्स जो है वो आप बाद में लिखोगे। ये वैसे आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब भी हम एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम रिजल्ट। अब यहाँ पे अगेन फर्स्ट एलिमेंट वही सेम 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा ये आपका, क्योंकि यहाँ सेम है। 1 into 2 is 2, ये दोनों zeros will give you 0, तो ये आपका 2 आ गया। Then first row and second column 1 into 3 is 3, ये दोनों zeros will give you 0, तो ये 3 आ गया। Then 1 into -4, 0 into 0, 0 into 5 will give you -4। In the same way ये एलिमेंट्स भी जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे 0 आ जाएंगे। दिस इज अगेन इक्वल टू 8, तो ये आपका यहाँ पे शो हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमें जो है प्रोडक्ट गिवन है और हमें वो कह रहा है कि we are to find the value of x, we are to solve the given matrix equation। हमें मैट्रिक्स गिवन है x -1 एंड देन ये मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 -2 0, दिस इज इक्वल टू O। ये O जो है दिस इज
नल मैट्रिक्स, और आपको पता है कि नल मैट्रिक्स में जो है हर एलिमेंट जो होता है वो हमारा 0 होता है, तो हमें ये शो करना है दैट ऑल द एलिमेंट्स जो भी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसमें 0 है। अब ये जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। x और -1 जो है, इसमें 2 एलिमेंट्स 2 कॉलम्स गिवन है, तो ये आपका ऑर्डर 1/2 है, 1 रो है एंड 2 कॉलम्स है। यहाँ पे 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2 और ये 2 चेक कर लिया हमने, सेम है, इट मींस प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है यहाँ पे। और जो प्रोडक्ट हमारा आएगा दैट विल बी, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, प्रोडक्ट जो आएगा मेरा उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, यानी कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेरा आएगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 1/2। इसको लेफ्ट हैंड साइड में मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे भी हम सेम लेके चलेंगे। अब ऑर्डर इसका 1/2 आएगा, तो मुझे इधर भी 1/2 ऑर्डर वाली ही बनानी है, यानी कि इनको मैं इक्वल टू इस तरीके से पुट कर दूंगी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी फॉर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट एलिमेंट। सो x into 1, and here we are having -1 into -2, that is +2, x plus 2। उसके बाद यहाँ पे x into 0 -1 into 0 will give you 0। 1 रो बननी है एंड 2 आपके कॉलम्स बनने हैं। सो ये हमारा हो गया यहाँ पे x plus 2। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वल पुट कर दोगे, x plus 2 जो है दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 ऑलरेडी है ट्रू। सो इन दिस वे हम इनकी वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। सेम वे में जो है हमारा क्वेश्चन, ये आई थिंक आपका बुक में भी है इस तरह का क्वेश्चन। हमें जो है यहाँ पे अगेन डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 2 -1 3 4। मैट्रिक्स बी जो है दैट इज गिवन as 5 2 7 4। then matrix C 2 5 and 3 8। अब मुझे इसमें निकालना है एक मैट्रिक्स D such that CD minus AB is equal to null matrix। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे क्या गिवन है, CD minus AB जो है that is equal to 0। अब CD minus AB equal to 0 means जो CD प्रोडक्ट है that will be equal to AB। मुझे मैट्रिक्स D निकालनी है, तो मैट्रिक्स D जो है मेरी that will be again of order 2/2, क्योंकि ये आपकी जो AB है ये order 2/2 की है। तो आपका जो A और B का रिजल्टेंट आएगा that will also be of the order 2/2। यहाँ पे C मेरा 2/2 ऑर्डर है। अब क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ CD इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB है, तो AB का जो मेरा ऑर्डर आ रहा है वो 2/2 आ रहा है। यहाँ से देखेंगे मैं, ये 2 दोनों सेम है, तो बाकी जो बच गए, दिस विल गिव मी द रो, दिस विल गिव मी द कॉलम, तो AB का ऑर्डर 2/2 हो गया। तो इट मींस CD का जो ऑर्डर है दैट विल आल्सो बी 2/2। तो CD का ऑर्डर 2/2 होने के लिए जो मैट्रिक्स D है मेरी दैट शुड आल्सो बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तभी जो है ये रिजल्टेंट मुझे 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। अब D में 2/2 ऑर्डर मतलब 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो मैंने ये अज्यूम कर लिए AB एंड C। अब यहाँ पे हम इनको लेके चलेंगे, प्रोडक्ट CD को इक्वेट करना है AB। C मुझे गिवन है 2 3 5 8। D मुझे गिवन है A B C D। A गिवन है 2 3 -1 4 एंड B इज 5 7 2 एंड 4। इनका हम जो है अब प्रोडक्ट ले लेंगे, तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस विल बी 2A plus 5C। ये जो आप प्रोडक्ट लोगे बहुत कूल माइंडेड करना है, क्योंकि प्रोडक्ट लेते हुए कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स बच्चे ज्यादा करते हैं, तो ध्यान से करना। अब A12 एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2B plus 5D, then 3A plus 8C and 3B plus 8D। Now this is equal to 2 5s are 10 minus 7, that is 3। 2 2s are 4 minus 4, यानी कि ये आ गया मेरे पास 0। नेक्स्ट 5 3s are 15
plus 28, that is 43. Then next 3 2s are 6 plus 16, that is 22. अब अगेन इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले स्टार्टिंग में किया कि मैट्रिसेस इक्वल आ गई. सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल. So 2a plus 5c is equal to 3. Then 2b plus 5b, इसके corresponding जो value है that is 0. 3a plus 8c, that is 43. And then 3b plus 8d is equal to 22. अब देखो ये b d वाली इक्वेशन है, ये b और d वाली इक्वेशन है, तो इसको और इसको आप सॉल्व कर लेना. ये ac में है, ये भी ac में है, तो इसको और इसको आप सॉल्व कर लोगे. आपने सॉल्व जो है वो 10th में सीखा हुआ है कैसे करना है, तो 10th वाला आप कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई कर लोगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज. a जो है दैट विल बी -191 आएगा आपका. b जो है दैट विल बी -110. c विल बी 77 एंड d विल बी 44. जब आप कैलकुलेशंस कर लोगे तो यू विल गेट दीज वैल्यूज. सो इनको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है वर्ड प्रॉब्लम ले रही हूँ मैं सिंपल मैट्रिसेस में. इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट्स इन 3 ways. लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, उसमें एक पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो हायर करता है पब्लिक रिलेशन फर्म को ताकि उनके कैंडिडेट्स की जो है वो प्रमोशन की जा सके. 3 तरीके से, या तो टेलीफोनिकली कॉल करेंगे या घर घर जाके हाउस कॉल्स या फिर लेटर्स पोस्ट करेंगे. द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इन पैसे हमें गिवन है, इज गिवन इन द मैट्रिक्स एज बिलो. कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट हमें गिवन है मैट्रिक्स ए की फॉर्म. आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इलेक्शंस हो रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक सपोज कंपनी को हायर करती है कि उस कंपनी के जो पर्सन हैं वो हमारे लिए इलेक्शन में जो है प्रमोशन करेंगे. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, 3 तरीके सोचते हैं कि इस वे में हम प्रमोट कर सकते हैं. या तो पर्सन्स को टेलीफोनिकली आप कॉल करेंगे, हर घर में मतलब नंबर लेके कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनको कॉल करेंगे कि हमारे जो कैंडिडेट है उसको वोटिंग दें. या फिर घर घर जाके आपने देखा होगा जैसे इलेक्शन के डेज में आते हैं, या फिर लेटर्स पोस्ट करके. अब जो कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट है कि किस वे में वो पर्सन को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए. दैट इज 40 पैसे, 100 पैसे एंड 50 पैसे. ये टेलीफोन का है, दिस इज हाउस कॉल एंड दिस इज लेटर. अब नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन बाय द मैट्रिक्स बी. मैट्रिक्स बी से मुझे मिलते हैं कि उन्होंने जो है किस तरीके से 2 cities में उन्होंने सर्वे किया X और Y में. तो उन्होंने किस तरीके से जो है वो किया. टेलीफोन जो है उन्होंने 1000 पीपल को किया, Y सिटी में 3000 को. देन हाउस कॉल्स सिटी X में they made 500 and here 1000. And then third, letters in the city X it is 5000 and in the city Y it is 10,000. ये हमें डाटा सारा गिवन है. हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 cities X and Y. फाइंड टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 cities X and Y. दोनों ग्रुप्स में उसने कितना टोटल अमाउंट जो है वो स्पेंड किया वो हमें निकालना है. यानी कि हमने X और Y यहाँ इनका टोटल अमाउंट निकालना है. तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी दैट विल बी दिस X और Y. तो इसका ऑर्डर जो है हमारे पास क्या आया, 1/2. 1/2 ऑर्डर की जो है हमारे पास मैट्रिक्स आएगी. तो हमने जो है उसको अकॉर्डिंगली इसको सिंप्लीफाई करना है. अब जो मैट्रिक्स A है हमारी दैट इज अ 3/1 ऑर्डर मैट्रिक्स, और जो हमारी मैट्रिक्स B है दैट इज 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. अगर देखो मैं A B लेती हूँ यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर A का 3/1 है,
इसका 2/3 है, तो दिस प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल. इट मीन्स मुझे क्या निकालना पड़ेगा, BA. ये मेरी 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रोज है 1 कॉलम. तो BA हम कैलकुलेट करेंगे. B जो है दैट इज अ 2/3 मैट्रिक्स. A जो है दैट इज अ 3/1 मैट्रिक्स. ये 3 दोनों में सेम हो गया. इट मीन्स प्रोडक्ट पॉसिबल है. और जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये रोज ये कॉलम्स 2/1. तो इट मीन्स मैं AB नहीं लूंगी क्योंकि वो प्रोडक्ट ही फिजिबल नहीं है. आई विल टेक दिस BA. 1000, 3000, 500, 1000, then 5000, 10,000 और मैट्रिक्स A 40. ये पैसे हैं 40, 100 and 50. तो इनको आप चाहे यहाँ पे पॉइंट लगा के कर लो, तो ये आपका रुपीस में कन्वर्ट हो गए और फिर आप इनको जो है आपका आंसर आ जाएगा. सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट विल गिव यू 400 प्लस 5 हो जाएगा. ये आपका 500 इंटू ये 100 पैसे ही था ऑलरेडी, तो 1 रुपी हो जाएगा. तो ये आपका 500 ही रहेगा. एंड दिस विल बी 5000 इंटू 50, तो दिस विल बी 250. एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना. 400, 500 एंड दिस विल बी 2500. देन जो हमारा नेक्स्ट वाला बनेगा उसमें 1200, 1200 प्लस 1000 प्लस 5000. So this will give you 3400 and this will give you 7200. This is in rupees. तो जो कॉस्ट उन्होंने जो अमाउंट स्पेंड किया उन्होंने इन द 2 ग्रुप्स, amount spent by the group in the 2 cities is rupees 3400 and 7200. तो जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो इस तरीके से भी आ सकती हैं. और कुछ जो आपकी बुक में गिवन है दैट आल्सो यू आर टू डू. मैट्रिसेस को बहुत लाइटली नहीं लेना है आपने. इसके क्वेश्चंस भी आपको टफ लग सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. एक और वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है. 3 स्कूल्स हैं हमारे पास, ABC organized a mela for collecting funds for helping the rehabilitation of flood victims. They sold handmade fans, mats and plates from recycled material at a cost of rupees 25, rupees 100 and rupees 50 each. Number of articles sold are given below. ये हमें number of articles sold given है. Find the funds collected by each school separately by selling the above articles. Also find the total funds collected for the purpose. बच्चे, as 1 minute is left, so what I will do, I will send you this statement. इसकी मैं पिक आपको सेंड कर दूंगी. तो you are to try this after test. टेस्ट में अपीयर होके आप इसको ट्राई कर लेना. Then we will discuss this tomorrow. आपके पास स्टेटमेंट होगी ऑलरेडी अगर आगे, तो आपको इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा. तो कल जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो क्वेश्चंस में आपको उनकी पिक सेंड कर दूंगी, सो दैट यू विल बी हैविंग द स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द क्लास इन द क्लास. Tomorrow is a Saturday, so you won't be having your class. So Monday we will discuss. So all the best for your test today. If any doubt is there from today's lecture, you can ask. Otherwise, only 1 minute is left. So we won't be able to do more questions. अगर किसी को कोई doubt है तो you can ask. Otherwise, you can leave the meeting. I hope no one is having any doubts. So okay, fine then. I'm ending the meeting as the time is over. Thank you. Have a nice day.